जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज दोस्तों हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। हाथ की रेखाओं के बारे में तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर क्या आप जानते हैं आपके पाँव की उंगलियां भी बहुत कुछ कहती हैं। आज मैं इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये हमारे पाँव की जो 5 उंगलियां हैं, ये उंगलियां आखिर बताती क्या है आपके बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में हमारे हाथों के ऊपर बनने वाले शंख और चक्र के बारे में आपको बताया है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे दिख रहा है। इस वीडियो को भी आप पूरा जरूर देखिएगा, बहुत से नॉलेज आपको देखने को मिलेगी और बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले यदि आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोस आपको टाइम भी मिलती जाए और आप पूरा इसके ऊपर अध्ययन कर पाए। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। यदि जिन भी व्यक्तियों का पाँव का अंगूठा बड़ा है और बाकी की जो उंगलियां हैं वो घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में कम होती आ रही है, ऐसे व्यक्तियों का नेचर स्वभाव कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, आपको ये समझना जरूरी है कि ये मैं जो बता रहा हूँ वो कैसे कम हो रहे हैं, तो पहले नोटिस करिएगा इसको। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम पाँव की 5 उंगलियों के ये 4 साइन के ऊपर बात करेंगे। और ये 4 साइन आपके जीवन से बहुत जुड़े हुए हैं और ये बहुत कुछ रहस्य बताते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये देखिएगा, यदि हम बात करें कि आपके पाँव का जो अंगूठा है वो बड़ा है और बाकी की जो उंगलियां हैं वो नीचे की तरफ कम होती आ रही हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख ही पा रहे हैं कि ये सभी उंगलियां, अंगूठा बड़ा है और बाकी की नीचे धीरे 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 कम होती जा रही है। तो हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि जिनके पाँव का अंगूठा बड़ा है और बाकी की जो अंगुलियां है वो छोटी है, ये कैसे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहली बात तो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। ये व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, चाहे ये लड़की हो या लड़का हो। ये व्यक्ति अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं रख सकते। इनको गुस्सा इतना ज्यादा आता है और इनका गुस्सा इतना अपरंपार है कि ये हर कुछ बोल जाते हैं। बाद में इनको पछतावा भी होता है कि हमने ऐसा क्यों कहा या हमारे शब्द किसी को बुरे लगे, पर उस समय तक चीजें तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और मोस्टली इनके जीवन में उतार चढ़ाव सिर्फ इसी वजह से आता है क्योंकि ये अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है, खासकर यदि मैरिड है या वो अनमैरिड है, ये अपने पार्टनर की भी नहीं सुनते हैं। पार्टनर समझा समझा के थक जाएगा, पर ये उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते, सिर्फ इग्नोर करते हैं। कहते हैं कि एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया, पर आपको लगेगा कि पार्टनर ने सुना, पर ये बिल्कुल ध्यान देते ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मूड किस्म के होते हैं, मतलब इनका मूड करेगा तो काम करेंगे, मूड करेगा तो बात करेगा, मूड करेगा तो कुछ खाएंगे। यदि इनका मूड नहीं करेगा तो उस काम को करना पसंद नहीं करते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये व्यक्ति बहुत ही जिद्दी होते हैं और जिद्दी इतना है कि भाई इनको हर चीज अपने अकॉर्डिंग चाहिए। मतलब घर में कुछ कह दिया तो वो कह दिया, काम होगा तो ऐसा ही होगा वरना मैं उस काम के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं होगा। मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते हैं, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे इनको मतलब नहीं है। लेकिन इनको जो कुछ करना है वो अपने अकॉर्डिंग करना है, जो इनको पसंद आता है ये बस वही करते हैं। मतलब इनके अकॉर्डिंग यदि कोई चीज चल रही है तो ये उसमें बहुत खुश है, और यदि कोई अपोजिट इसके काम आ गया तो उस चीज से ये बैकआउट कर जाते हैं और आपको इग्नोर करना ही बेटर समझ जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे पाँव की जो अंगूठा है और उसके साथ की जो दूसरी उंगली है। यदि ये उंगली आपके अंगूठे से भी लंबी है, चाहे आपके अंगूठे के साथ जो उंगली है वो एक हो या दो हो, अगर ये 2 उंगलियां भी हो या 3 उंगलियां भी हो, पर ये यदि अंगूठे से लंबी है, तो हम बताते हैं आपको ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर देखिएगा मैं किस तरीके की उंगली की बात कर रहा हूँ, और वो जरूर आप नोटिस करिएगा। तो देखो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ये इस तरीके की कि आपका अंगूठा ऐसा है लेकिन आपकी जो दूसरी उंगली है ये बड़ी है। और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि ये उंगली तीसरी भी बड़ी हो सकती है, चौथी भी बड़ी हो सकती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंगूठे के साथ वाली जो भी उंगली है, यदि वो 2 है या 1 है, तो ये उंगली यदि बड़ी है तो ये लोग कैसे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये लोग बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। ऐसे व्यक्ति इतने ज्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। किसी का सपोर्ट लेना
पसंद नहीं है, लेकिन राय सबकी लेते हैं और करते उसी अकॉर्डिंग है जो इनको करना है। ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही प्री प्लानिंग से काम करते हैं, मतलब जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। और ऐसा व्यक्ति के मन में कुछ नई नई योजनाओं के ऊपर काम करने का हमेशा से कोई ना कोई तरीका चलता रहता है। इन व्यक्तियों ने यदि किसी चीज को ठान लिया तो मतलब करके मानते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर ये उस चीज से बैकआउट नहीं करते हैं। अपनी किस्मत भी ये खुद लिखते हैं और किस्मत से ज्यादा ये कर्म के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। मतलब इनको कोई भी काम आप दे दोगे तो ये काम को फर्स्ट प्रायोरिटी रखती है, उसको निभाने के लिए पूरे एफर्ट डालते हैं। पर ये कभी ऐसा नहीं करते, काम को बिल्कुल भी टालते कि आज नहीं, कल करेंगे, कल नहीं, परसों नहीं। इनके तक कोई काम आ गया तो काम को फर्स्ट प्रायोरिटी जरूर देते हैं। एक विशेष बात और है, ऐसे व्यक्तियों को परिवार से बहुत कुछ नहीं मिलता है। मतलब ये जो भी कुछ मुकाम हासिल करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, अपनी लगन से करते हैं और अपने ही दम के ऊपर अपनी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छू जाते हैं और परिवार के लिए कुछ खास नहीं कर पाते। लेकिन परिवार वाले इनको बहुत ही सपोर्ट करते हैं। वो सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इनका बच्चा बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है, तो परिवार से सिर्फ इनको मॉरल सपोर्ट मिलता है, लेकिन ये जो भी कुछ करते हैं वो अपने दम पे हासिल करते हैं। अक्सर देखा गया है कि जिनकी पाँव के साथ पहली जो फिंगर है वो बड़ी है या दूसरी फिंगर जो बड़ी है, ऐसे लोग पढ़ाई के सिलसिले में घर से दूर रहते हैं। नौकरी पेशे के लिए कहीं ना कहीं दूर ही घर से अपना स्थान बनाते हैं और इनको जो सफलता है वो घर से दूर ही मिलती है। लेकिन इन्हें लाइफ में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। इनको लाइफ में चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती है। सफलता मिलती है लेकिन वो बहुत लेट मिलती है। यदि हम सफलता की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को 30 और 40 साल की उम्र के बीच में ही सफलता मिलती है और ये कहीं ना कहीं बहुत बाखूबी से अपना नाम कमा जाते हैं। और बात की जाए लव मैरिज की, तो ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज बहुत कम होती है। इनको अपना प्यार से शादी करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इच्छाएं तो बहुत होती हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, किसी ना किसी कारणवश से इनको बैकआउट करना पड़ जाता है। एक और चीज देखी गई है ऐसे व्यक्तियों में, ऐसे व्यक्ति बहुत ही बिजी किस्म के होते हैं। मतलब काम करने का मन है तो करेंगे वरना काम नहीं करेंगे। इनके अंदर आलस बहुत मिलेगा आपको और इनको आप कितना भी पुश करो लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग ही उठना पसंद करेंगे और अपने अकॉर्डिंग ही सोना पसंद करते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो आपको मैंने 2 उंगलियों के बारे में बताया है, तो फटाफट से पहले तो आप पाँव की 2 उंगलियां जरूर देखें कि अंगूठा बड़ा है या अंगूठे के साथ वाली उंगली आपकी बड़ी है, और कमेंट जरूर करें ताकि आपको भी और जानकारी मिल सके। तो दोस्तों अब हम इसके साथ बात करते हैं तीसरी उंगली की। तीसरी उंगली कौन सी है? कि हमारा अंगूठा के साथ जो 2 उंगलियां हैं, यदि ये 2 उंगलियां बराबर है तो इन दोनों का स्वभाव क्या कहता है आपके बारे में वो जानेगा। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर देखें किस तरीके की मैं साइन की बात कर रहा हूँ, इससे आप अपने आप को जज जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे पाँव का जो अंगूठा है और इसके साथ की जो 2 उंगलियां हैं ये बराबर, मतलब बराबर कैसे? कि आपके अंगूठे से और ये तीनों उंगलियां बराबर साइज की हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की क्या राज है वो राज मैं आपको बताता हूँ। तो आप सबसे पहले तो ये नोटिस करें कि आपके पाँव का जो अंगूठा है और इसके साथ की जो 2 उंगलियां हैं, क्या ये तीनों उंगलियां बराबर है? सबसे बड़ी चीज, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और ये कर्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और इनको दिल जान से काम करने में बहुत मजा आता है। एफर्ट्स खूब डालते हैं अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में। ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं। मतलब इनकी जो चर्चाएं हैं वो घर में, दोस्तों में इनके पीठ पीछे होती रहती है। इनके बगैर माहौल अधूरा है और ये कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति हैं कि घर का पूरा माहौल एक झटके में बनाते हैं और घर में हंसी वाला माहौल हमेशा से क्रिएट करते हैं। फैमिली में सबके पसंदीदा शख्स होते हैं, मतलब हर कोई शख्स इनको पसंद करता है और इनकी बातें करता जाता है। ये व्यक्ति दूसरों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करते हैं। इनके साथ यदि कोई भी शख्स जुड़ जाता है ना, उसको डिमोटिवेट बिल्कुल होने ही नहीं देते हैं और उनके बड़े बड़े काम भी कैसे निकालने हैं, ऐसे व्यक्तियों से यदि सलाह ली जाए तो ये व्यक्ति उनको सलाह देके वो बड़े बड़े काम भी आसानी से करवा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदारियों को समझते हैं। चाहे वो जिम्मेदारी घर की हो, चाहे वो काम की हो, चाहे वो शादी की हो, इनके ऊपर आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं और ऐसे व्यक्ति कभी भी धोखा नहीं देते।
ये जिसके साथ जुड़ जाते हैं, चाहे वो इनका लव पार्टनर क्यों ना हो, चाहे ये उनकी वाइफ क्यों ना हो, तो उसका साथ आजीवन भर तक देते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने पाँव की उंगली को जरूर नोटिस करें और मुझे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आखिरी हमारे पाँव के ऐसे साइन की जो कि बहुत कम लोगों के होता है, और जिनकी भी होता है उनके बारे में गहरे रहस्य आपको मैं आज बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन के ऊपर ये देखें कि ऐसा कौन से साइन की मैं बात कर रहा हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं, जिनकी भी पाँव का अंगूठा बड़ा है और जो 4 उंगलियां पूरी बराबर हैं, तो वो मैं बात कर रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पे पहले तो ये देखें कि ये साइन बनता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपके पाँव का अंगूठा बना हुआ है और इसके साथ की ये जो चारों उंगलियां हैं, ये मैं बना के दिखाता हूँ आपको मैं। अगर ये चारों उंगलियां बराबर इक्वल है तो ऐसे व्यक्तियों के बहुत ही गहरे राज हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। वो गहरे राज जरूर सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति सबसे पहली बात तो बहुत ही शांत किस्म के होते हैं और ये झगड़ों से बहुत ही दूर रहते हैं। हर काम को जो करते हैं वो सोच समझ के करते हैं, हवा में बातें बिल्कुल भी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में डिसीजन कभी लेने का प्लान नहीं करते। ये व्यक्ति कोई भी काम करते हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करके ही उसको फाइनल करते हैं, और उसके बाद वो काम इनका सफल भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति लड़ाइयों से, विवादों से बहुत दूर रहते हैं। जहाँ पे झगड़ा हो रहा है वहाँ पे ये झगड़ों को देखना तो बहुत दूर की बात है, इनके कान तक उनकी बातें आनी भी नहीं चाहिए। उससे पहले ये वहाँ से सरक जाते हैं, क्योंकि इनके लाइफ में जो गोल होते हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। प्यार में बहुत ही गंभीर होते हैं और सारी उम्र साथ निभाने का वादा करते हैं। जिनको भी ऐसे व्यक्तियों का साथ मिल जाए ना, समझिएगा सोने पे सुहागा। ये उस व्यक्ति को कभी भी छोड़ते नहीं है और उसको आजीवन पाने के लिए पूरे प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इनका जो रवैया है, जैसे ये अंदर है वैसे ये बाहर है। ये दिखाओ की दुनिया में दिखाना अपने आप को पसंद नहीं करते, और अपने अंदर जो गुण है वो गुण अपने आप ही दूसरों को पहले ही समझ में आ जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव के आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीडियो में हमारे पाँव की जो 5 उंगलियां हैं क्या कुछ कहती है, छोटी उंगली क्या कहती है, बड़ी उंगली क्या कहती है, और आपका अंगूठा क्या कहता है। तो दोस्तों यदि आपके भी पाँव में कुछ ऐसे साइन बन रहे हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ दोस्तों हमें ये जरूर कमेंट करिएगा कि आपके पाँव का अंगूठा बड़ा है या दूसरी उंगली बड़ी है या तीसरी उंगली बड़ी है। इन पांचों उंगलियों में से कौन सी उंगली आपकी बड़ी है, और ये सब बातें कहाँ तक आपको रेट करती हैं, वो कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको कमेंट पे आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं।